नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे EWS रिजर्वेशन को लेकर। देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर EWS रिजर्वेशन को लेकर सुनवाई चल रही है। EWS रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया है बहुत सारे पिटिशनर के द्वारा और बोला गया कि भी जो EWS रिजर्वेशन है वो संविधान के खिलाफ है या फिर आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो दिया नहीं जा सकता। इसको लेकर लगातार जो है 5 जजों की जो पीठ है, अब मैं कह सकता हूँ संविधान पीठ है, वो इसकी सुनवाई कर रही है। और अब इसमें क्या होगा ये एक फ्यूचर ही बताएगा, निर्णय ही बताएगा बेंच का। लेकिन कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट इसके थ्रू सिलेक्टेड हैं या आवेदन किए हुए हैं, उनके जहन में एक क्वेश्चन है कि अगर ये जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो कैंडिडेट जो ज्वाइन हो चुके हैं उनका क्या होगा, जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है, ज्वाइन नहीं हुआ है, उनका क्या होगा। चाहे आप SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भर्ती हुए हैं, चाहे आप HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भर्ती हो, या फिर HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती हो, या फिर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से आपने EWS से अप्लाई किया है और आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है या फिर फाइनल लिस्ट आउट हो चुकी, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो अगर ये EWS रिजर्वेशन एज इट इज़ रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं चीज़ें एज इट इज़ आगे बढ़ती रहेंगी। अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या होगा, ऐसे काफ़ी कमेंट मेरे पास आ गए थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। देखिए साथियों, ये सारा का सारा मैटर डिपेंड करता है जो 5 जजों की पीठ है, संविधान पीठ है, उसके निर्णय पर। एक तो अगर मान लीजिए वो कर देते हैं EWS रिजर्वेशन को रद्द, कैंसिल, की भी ये असंवैधानिक है, EWS रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। मैं ओपिनियन एज एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे। फिर वो देखा जाएगा कि भी अब तक, क्योंकि 2019 में लागू हुआ था, 19-20 के आसपास, तो 2019-20 यानी कि पिछले 2-2.5 साल से रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो 2-2.5 साल के अंदर अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के द्वारा कितने भर्तियां की जा चुकी हैं, कितने कैंडिडेट को ज्वाइन किया जा चुका है, कितने कैंडिडेट के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। फिर यहाँ पर निर्णय ये आएगा कि भी जो ज्वाइन हो चुके हैं वो फिर निर्णय लेगी पीठ की भी जो ज्वाइन हो चुके हैं उनका क्या करना, उनको नौकरी करते रहने देना चाहिए या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाकर उन वैकेंसीज को जनरल में कन्वर्ट करके रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। एक तो हो सकता है कि भी उनको उनकी नौकरी पर, उनके पद पर बना रहने दिया जाए, उनको नौकरी करते रहना चाहिए। जो डिसीजन होगा वो जिस दिन डिसीजन आएगा उससे आगे के लिए वो क्या होगा, मान्य होगा। एक हो सकता है कि भाई जब से ये रिजर्वेशन आया तब से जो जो कैंडिडेट ज्वाइन हुए उनको भी बाहर कीजिए और इस रिजल्ट को जनरल को ये सीटें देकर, क्योंकि जनरल की सीटें थी, रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। एक ये इसमें निर्णय हो सकता है। दूसरा, भाई जो ज्वाइन हो चुका उनको रख लेते हैं, जिनका रिजल्ट आ गया, ज्वाइन नहीं हुआ, उनको जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर जिनके रिजल्ट आ गए, जो ज्वाइन हो चुके हैं, उनको रख लेते हैं और आज से जिस दिन मतलब निर्णय आएगा उस दिन से आगे ये रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। ये 3 प्रकार के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। और अगर EWS रिजर्वेशन एज इट इज़ रहता है तो फिर तो ये सोचने वाली बात नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें सामने ही नहीं आती। लेकिन आप सभी पूछ रहे थे कि सर अगर कैंसिल हो जाता है तो जैसे हरियाणा पुलिस की ज्वाइन नहीं हुई है तो उनका क्या होगा। देखिए, हरियाणा पुलिस की ज्वाइन नहीं हुई है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर डिसीजन है कि भाई हो सकता है वो उनका कह दे कि भाई रिजल्ट आ चुका है, पूरा प्रोसेस हो चुका है, तो इनको रख लेते, या बोल सकते कि भाई इनकी सीटों को जो है जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार की कुछ हैं पॉसिबिलिटी जो हो सकती हैं। लेकिन अभी हियरिंग चलेगी, अभी लास्ट वीक भी हियरिंग, मतलब इस वीक भी हियरिंग चली है लगातार, आज नहीं हुई है, कल नहीं होगी। तो अभी जो दोबारा से हियरिंग स्टार्ट होगी वो मंगलवार से होगी। मैं इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हूँ, EWS रिजर्वेशन को लेकर लगातार आपको अपडेट देता रहता हूँ। अगर आपको भी ये रेगुलर अपडेट चाहिए EWS रिजर्वेशन से संबंधित तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।